दोस्तों, भागवत पुराण 9वां स्कंध अध्याय 21 से 24। अध्याय 21 भरत की जाति क्रंतिदेव का इतिहास। परिचयात्मक। जैसा कि भावार्थ दीपिका बताती है, हालांकि भारद्वाज मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन भरत द्वारा गोद लिए जाने के बाद वे क्षत्रिय बन गए। तब से उन्हें वितत के नाम से जाना जाता है और वे भरत की जाति के आगे बढ़े। क्रंतिदेव प्रकरण और विशेष रूप से उनका मोक्ष प्राप्त करने से इनकार करना तथा सभी प्राणियों के दुख दूर करने के लिए यही रहने की इच्छा करना बौद्धों के बोधिसत्व आदर्श के समान है। श्री शुक ने कहा, वितत भारद्वाज का एक पुत्र मन्यु था, जिससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहत्क्षत्र, जया, महावीर्य, नारा, कर्क। नारा के पुत्र संकृति थे। संस्कृत के 2 पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। हे पांडुवंश के आनंद, रंतिदेव की महिमा इस लोक में भी तथा स्वर्ग में भी गाई जाती है। अनायास प्राप्त हुई आकाश के समान संपत्ति को क्षणिक समझकर दान कर देने से वह भूखा हो गया और सब कुछ से वंचित हो गया, शाम के भोजन सहित। जब वह वीर अपने परिवार सहित कष्ट भोग रहा था, तब 48 दिन ऐसे बीत गए कि उसे पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। 19वें दिन प्रातःकाल उसे संयोग से घी, दूध में पका हुआ चावल, गेहूं का आटा, कच्ची चीनी, घी और दूध से बना भोजन तथा जल मिल गया। जिसका परिवार भूख और प्यास से व्याकुल था, वह भोजन करने ही वाला था कि उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। चूंकि उन्हें हर जगह और हर किसी में हरि का दर्शन हो रहा था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का आदर और विश्वास के साथ स्वागत किया, उसे भोजन का हिस्सा दिया। ब्राह्मण ने अपना भोजन ग्रहण किया और अपने रास्ते पर चला गया। जब वे बचे हुए भोजन को खाने ही वाले थे, तो एक और अजनबी व्यक्ति, जो अब शूद्र था, वहां आया। उसने उसे भी भोजन का वह हिस्सा दे दिया, और इस दौरान वह भगवान हरि का ध्यान करता रहा। हे पृथ्वी के राजा! जब शूद्र चला गया, तो एक अन्य अजनबी कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ उसके पास आया और विनती की, हे राजन, मुझे और मेरे भूखे कुत्तों को भोजन कराया जाए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके पास जो भी भोजन बचा था, उसे आदरपूर्वक उन्हें दे दिया, और कुत्तों तथा उनके स्वामी को प्रणाम किया। अब एक व्यक्ति की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त जल बचा था। जब वे उसे पीने ही वाले थे, तो एक चांडाल आया और उसने विनती की, मुझ नीच जाति के व्यक्ति को जल दीजिए। बड़ी पीड़ा और थकान के साथ कही गई उसकी करुण विनती सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और वे करुणा से व्याकुल हो गए और उन्होंने निम्नलिखित अमृत सी वाणी कही, मैं सर्वशक्तिमान भगवान से 8 आध्यात्मिक शक्तियों जैसे अनिमा, लघिमा आदि योग सूत्रों में वर्णित से युक्त सर्वोच्च पद नहीं चाहता, नहीं संसार से मुक्ति चाहता हूँ, बल्कि मैं सभी प्राणियों में निवास करना और उनके लिए कष्ट सहना पसंद करता हूँ, जिससे वे दुखों से मुक्त हो सकें। जीवन की चाह रखने वाले एक अभागी प्राणी के प्राण बचाने के लिए आवश्यक जल अर्पित करने से मेरी व्यक्तिगत भूख, प्यास, अंगों की थकावट, व्यथा, आलस्य, शोक, निराशा और मोह सभी दूर हो गए। दयालु स्वभाव वाले तथा धैर्यवान राजा ने हृदय की ऐसी महानता प्रदर्शित करते हुए वह जल चांडाल को दे दिया, यद्यपि वह स्वयं प्यास से मरणासन था। तीनों लोकों के स्वामी, यथा भगवान ब्रह्मा आदि, जो चाहने वालों को फल प्रदान करते हैं, तथा जो भगवान विष्णु के आदेशानुसार थोड़े समय पहले मायावी रूपों में उनके पास आए थे, वे उनके सामने प्रकट हुए। राजा पूरी तरह से आसक्त हो गया था, इसलिए उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी। उसने उन सभी को प्रणाम किया और अपने मन को परम भक्ति के साथ भगवान वासुदेव में एकाग्र किया तथा उनसे कोई वरदान नहीं मांगा। हे राजन, सर्वशक्तिमान भगवान पर मन को एकाग्र करके तथा उनसे किसी भी फल की इच्छा न रखते हुए, भगवान की 3 गुणों से बनी माया स्वप्न की भांति रंतिदेव के यहाँ स्वतः ही लुप्त हो गई। उनके साथ घनिष्ठ संगति के कारण सभी योगी जो रंतिदेव अर्थात उनकी तीव्र निस्वार्थ भक्ति के मार्ग का निकट से अनुसरण करते थे, वे भगवान नारायण के प्रति पुनर्तः समर्पित हो गए। गर्ग से शिनी उत्पन्न हुई और शिनी से गार्ग्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्षत्रिय वंश से ब्राह्मण वंश की शुरुआत हुई। महावीर्य से दुरिताक्षय उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र त्रयारुणी, कवि और पुष्करुणी थे। वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। बृहतक्षत्र का एक पुत्र था, जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। हस्तिन के पुत्र अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर हुए। अजमीर के वंशज प्रियमेध आदि ब्राह्मण थे। अजमीर से बृहदेशु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र बृहदनु था। उसका पुत्र बृहत्काया था, जिसका पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विशद उत्पन्न हुआ और विशद से सेंजित उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र रुचिराश, दृहनु, काश्य और वत्स थे। रुचिराश के पुत्र पर थे, जिनके पुत्र पृथुसेन थे। पर के पुत्र नीप थे, जिनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए।
हे राजन, उनमें से एक अनूहा थे, सबसे बड़े सत्यक थे। उस नीप ने शुक की पुत्री कृत्वी से ब्रह्मदत्त को जन्म दिया। उस योगी ने अपनी पत्नी गौ सरस्वती से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। ऋषि जैगीश्वर की सलाह और मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने योग पद्धति पर एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने उदाक्षवान को जन्म दिया, जिनसे प्रहलाद उत्पन्न हुए। ये बृहदिषु के वंशज हैं। द्विमीत के पुत्र का नाम यवीन था, जिसके पुत्र का नाम कृतिमान था। उसके पुत्र का नाम सत्यधृति था, जिसके पुत्र दृढ़मी से सुपार्श्व का जन्म हुआ। सुपार्श्व से सुमति का जन्म हुआ, जिसका पुत्र सन्नति था। उसका पुत्र कृति था, जिसने हिरण्यनाभ से योग सीखा और सामवेद की 6 पूर्ववर्ती संहिताओं का गायन किया, उन्हें अलग अलग विभाजित किया। उसने नीप को जन्म दिया, जिनसे उग्रायुध का जन्म हुआ। उसका पुत्र क्षेम्य था। उसका पुत्र सुवीर था, जिससे रिपुंजय का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम बहुर्त था। पुरुमीत द्विमीत के छोटे भाई की कोई संतान नहीं थी। अजमीद ने नलिनी से नील नामक पुत्र को जन्म दिया, जिसका पुत्र शांति था। शांति से सुशांति का जन्म हुआ, जिसका पुत्र पुरुजा था, जिससे अर्क का जन्म हुआ। उसका पुत्र भारम्याश्व था, जिसके 5 पुत्र थे, जिनमें मुद्गल शामिल था। यवीनार, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय, ये शेष 4 पुत्र थे ब्रह्म्याश्व के। ब्रह्म्याश्व ने कहा, मेरे ये 5 पुत्र 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं और पर्याप्त हैं, इसलिए वे पंचाल कहलाए। मुद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। भारम्याश्व के पुत्र मुद्गल से एक जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। जुड़वा में से लड़का दिवोदास और लड़की अहिल्या थी। उसे अपने पति गौतम से शतानंद नाम का एक बेटा हुआ। शतानंद के पुत्र सत्यधृति सैन्य विद्या में निपुण थे। उनके पुत्र का नाम शरद्वान था। कहा जाता है कि उर्वशी की दृष्टि में शरद्वान का बीज निकला और नरकटों के झुरमुट पर गिर गया। वीर्य से एक शुभ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। शिकार के दौरान जुड़वा बच्चों को पाकर शांतनु ने दया करके उन्हें उठा लिया। नर बच्चे को कृप के नाम से जाना गया, जबकि बालिका कृपि द्रोण की पत्नी बनी। अध्याय 22 पंचाल, मगध और कुरु के शाही राजवंश। परिचयात्मक। पूर्ण शीर्षक, चंद्र जाति का इतिहास, पंचाल, मगध और कुरु के शाही राजवंश। इस अध्याय में चंद्र जाति की निम्नलिखित शाखाओं की वंशावली दी गई है। पंचाल, दक्षिण पंचाल, अजमेर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बृहदिषु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बृहद्धनुष योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बृहत्काय योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जयद्रथ विशद लेस देन सेंजीत योजक चिन्ह ग्रेटर दैन रुचिराश्व योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पृथुशेन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन परा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन निपा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ब्रह्मदत्त योजक चिन्ह ग्रेटर दैन विश्वक्सेन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन उदिक्स्वान योजक चिन्ह ग्रेटर दैन भल्लाद। पंचाल, उत्तर पंचाल, अजमेर ग्रेटर दैन नलिनी ग्रेटर दैन नील ग्रेटर दैन शांति ग्रेटर दैन सुशांति ग्रेटर दैन पुरुजा ग्रेटर दैन अर्क ग्रेटर दैन भरम्याश ग्रेटर दैन मुद्गल ग्रेटर दैन दिवोदास ग्रेटर दैन मित्रयु ग्रेटर दैन च्यवन ग्रेटर दैन सुदास ग्रेटर दैन सहदेव ग्रेटर दैन सोमक ग्रेटर दैन जंतु ग्रेटर दैन पृषद ग्रेटर दैन द्रुपद। 2 मगध, वसु उपरिचय योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बृहद्रथ योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कुशाग्र योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ऋषभ योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पुष्पवान ग्रेटर दैन सत्यहित ग्रेटर दैन जाहु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जरासंध योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सहदेव योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सोमापी। 3 पौरव, भरत ने भारद्वाज को गोद लिया और उनका नाम वितत रखा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मन्यु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बृहत क्षत्र योजक चिन्ह ग्रेटर दैन हस्तिन तारांकन द्विमीत तारांकन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन अजामीर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन अक्ष योजक चिन्ह ग्रेटर दैन संवरण ग्रेटर दैन कुरु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन परीक्षित प्रथम योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जाहनु योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सूर्त योजक चिन्ह ग्रेटर दैन विदुर्त योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सर्वभौम योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जयसेन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन राधिका योजक चिन्ह ग्रेटर दैन अयुत योजक चिन्ह ग्रेटर दैन क्रोधन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन देवातिथि योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ऋषि योजक चिन्ह ग्रेटर दैन दिलीप योजक चिन्ह ग्रेटर दैन प्रतीप योजक चिन्ह ग्रेटर दैन शांतनु ग्रेटर दैन विचित्रवीर्य योजक चिन्ह ग्रेटर दैन धृतराष्ट्र योजक चिन्ह ग्रेटर दैन युधिष्ठिर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन अभिमन्यु ग्रेटर दैन परीक्षित। 2 शेष पंक्ति है। 1 भविष्यवाणी। 4 तारांकन, द्विमीडस तारांकन, द्विमीद ग्रेटर दैन यवीना ग्रेटर दैन कृतिमान ग्रेटर दैन सत्यधृति ग्रेटर दैन दृष्टनेमि ग्रेटर दैन सुपार्श ग्रेटर दैन सुमति ग्रेटर दैन सन्नतिमान ग्रेटर दैन कृति ग्रेटर दैन निप ग्रेटर दैन उग्रायुध ग्रेटर दैन क्षेम्य ग्रेटर दैन सुवीर ग्रेटर दैन रिपुंजय ग्रेटर दैन बहुर्त।
श्री शुक ने कहा, देवोदास से मित्रेयु का जन्म हुआ, जिसके पुत्र च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक थे। सोमक के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। उसका पुत्र द्रुपद था, जिसकी पुत्री द्रौपदी थी, और उसके पुत्र धृष्टद्युम्न और अन्य थे। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु उत्पन्न हुए। ये भारम्यश्व के वंशज हैं, जिन्हें पंचलिक या पंचाल भी कहा जाता है। अजमीर के एक और पुत्र ऋक्ष थे, जिनसे संवरण उत्पन्न हुआ। संवरण ने सूर्य देवता की पुत्री तप्ती से कुरु को जन्म दिया। कुरु के पुत्र थे परीक्षित प्रथम, जो कि महाभारत के श्रोता के पूर्वज थे, सुधनु, जहनु और निषधश्व। सुधनु से सुहोत्र का जन्म हुआ, जिसका पुत्र च्यवन था। उसका पुत्र कृति था, जो उपरीच वसु का पिता था। उससे बृहद्रथ और अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से कुशाम, मत्स्य, प्रत्याग्र, चेदिप आदि राजा चेदी देश, आधुनिक बुंदेलखंड और आसपास का क्षेत्र के शासक थे। बृहद्रथ से कुशाग्र का जन्म हुआ, जिसके पुत्र ऋषभ थे। ऋषभ से सत्यहित उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र पुष्पवान था। उसका पुत्र जहू था। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी से 2 संतानें उत्पन्न हुई। माता ने उन अंगों को फेंक दिया। जरा नामक राक्षसी क्रीड़ा करते हुए उनके साथ आ गई और जियो जियो शब्द बुदबुदाने लगी। और देखो, जरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जरासंध था। उनके पुत्र सहदेव थे, जिनके पुत्र सोमपी थे, जिनसे श्रुतश्रवा उत्पन्न हुए। कुरु के पुत्रों में से परीक्षित निसंतान थे। जहनु के पुत्र सुर्त थे। सुर्त के पुत्र विदुरथ थे, जिनसे सार्वभौम उत्पन्न हुए। उनके पुत्र जैसेन थे, जिनके पुत्र राधिका थे, जिनसे युत उत्पन्न हुए। उनसे क्रोधन उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र देवतिथि थे। उसके पुत्र ऋष्य थे, जिनसे दिलीप उत्पन्न हुए। उसके पुत्र प्रतीप थे। उनके प्रतीप 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बालिक। देवापी ने अपने पैतृक सिंहासन को त्याग दिया और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वन चले गए। देवापी के वन में चले जाने के बाद शांतनु, जिन्हें पहले महाभीष्म महान चिकित्सक कहा जाता था, सिंहासन पर बैठे। उन्होंने जिस किसी को भी अपने हाथ से छुआ, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों न हो, वह फिर से युवा हो गया। और बूढ़े व्यक्ति को सभी बीमारियों से तुरंत और पूरी तरह से राहत मिली। इस चमत्कारी वरदान के कारण उन्हें शांतनु कहा जाता था। जब वर्षा देवता ने उनके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की, शांतनु को ब्राह्मणों ने सलाह दी कि चूंकि वह छोटा भाई होते हुए भी राजपद का आनंद ले रहा है, अपने बड़े भाई की जगह और परवेता अपहरणकर्ता बन गया है, तथा राजधानी और राज्य की समृद्धि के लिए उसे तुरंत अपने बड़े भाई देवापी को राज्य लौटा देना चाहिए, जब अकेले में वर्षा होगी। जब ब्राह्मणों ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, सलाह दी, तो उसने उसे देवापी को समझाकर राज्य स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन देवापी को उसके मंत्रियों, विशेषकर उसके मंत्री अश्वराव द्वारा नियुक्त ब्राह्मणों के वचनों के कारण वेदों के मार्ग से भटका दिया गया। जब देवापी ने वेदों और उनकी शिक्षाओं के बारे में निंदात्मक बातें कहीं, तो देवराज इंद्र ने वर्षा कर दी, क्योंकि देवापी वैदिक धर्म से विमुख हो गया था और उसे शासन करने का अधिकार नहीं रहा। देवापी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने योग का मार्ग अपनाया और कलापग्राम का सहारा लिया। जब कलयुग में चंद्र जाति विलुप्त हो जाएगी, तो वह अगले युग के आगमन पर इसे पुनः स्थापित करेगा। बाहलिक से सोमदत्त का जन्म हुआ, जिसके 3 पुत्र थे, भूरि, भूरिश्रवा और शल। गंगा द्वारा शांतनु के पुत्र संयमी भीष्म थे, जो धर्मशास्त्र के सभी विशेषज्ञों में सबसे प्रतिष्ठित थे। भगवान के महान भक्त, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति, योद्धाओं की एक सेना के नेता थे, जिनकी युद्ध कला और कौशल से परशुराम, शस्त्र विज्ञान में उनके गुरु भी प्रसन्न थे। शांतनु ने दशों के प्रमुख की पुत्री सत्यवती से चित्रांगद नामक पुत्र को जन्म दिया। उसका छोटा बेटा विचित्रवीर्य था। चित्रांगद की हत्या हुई चित्रांगद नामक गंधर्व के साथ द्वंद्व युद्ध में। उसके द्वारा पराशर से भगवान हरि की एक किरणीय अंक उसके पुत्र के रूप में उतरा, कृष्ण द्वैपायन के रूप में। ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदों के रक्षक हैं, जिनसे मैंने ये श्रीमद् भागवत सीखा है। पहला आदि अपने शिष्यों के स्थान पर सुनाया, सिखाया। फिर विचित्रवीर्य ने काशी की 2 राजकुमारियों अंबा और अंबालिका से विवाह किया, जिनमें से दोनों को भीष्म ने बलपूर्वक उनके स्वयंवर से छीन लिया था। विचित्रवीर्य उनसे बहुत अधिक आसक्त हो गए और उन्हें यक्ष्मा हो गया और युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपनी माता सत्यवती के अनुरोध पर बादरायण व्यास ने अपने निःसंतान भाई विचित्रवीर्य के क्षेत्रों अर्थात पत्नियों से संतान उत्पन्न की, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए। उनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था। उनकी एक पुत्री भी थी,
जिसका नाम दुःशला था। पांडु को शाप के कारण संभोग से वर्जित किया गया था, जिसके फलस्वरूप कुंती से धर्म, यमधर्म, वायुदेव और इंद्र से 3 महान रथी योद्धा उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, अगले 2 थे भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव का जन्म अश्विनी कुमारों की कमर से माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी, के द्वारा हुआ था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उसके 5 पतियों में से प्रत्येक से एक, वे सभी तुम्हारे चाचा थे, या जो अपने पूर्व जन्म में पितर थे। द्रौपदी के माध्यम से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य का जन्म हुआ, श्रुतसेन, भीम से, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक। श्रुतकर्मा सहदेव के पुत्र थे। पांडवों के अन्य पुत्र इस प्रकार थे। युधिष्ठिर ने पौरवी से देवक को जन्म दिया, भीम को हिडिंबा से घटोत्कच और काली द्वारा सर्वगत को प्राप्त हुआ था। पर्वत की पुत्री विजया ने सहदेव से पुत्र सुहोत्र को जन्म दिया। नकुल ने करेणुमति से निर्मित्र को जन्म दिया। इसी तरह अर्जुन ने उलूपी से इरावान और मणिपुर राजा की राजकुमारी चित्रांगदा से बब्रुवाहन को जन्म दिया। लेकिन उसे उसके नाना दादा ने पुत्र के रूप में गोद ले लिया था, क्योंकि यह विवाह की शर्त थी, जिसे तकनीकी रूप से पुत्रिका सुता कहा जाता है। आपके पिता अभिमन्यु सुभद्रा से जन्मे थे। वे एक वीर थे जिन्होंने सभी अतिरथियों युद्ध के मैदान में असंख्य शत्रुओं को परास्त करने वाला रथ योद्धा को परास्त किया था। आप उन्हीं की संतान उत्तरा से पैदा हुए हैं। जब सभी कौरव मारे गए, तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से आप मृत्यु के देवता से जीवित बच गए। हे बालक, आपके 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा जन्मेजय है, शेष श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन है। ये सभी वीर हैं। ये जानकर कि तुम तक्षक के दंश से मर गए हो, वह जन्मेजय क्रोधित हो उठेगा और सर्पयज्ञ में अग्नि में सर्पों की आहुति दे देगा। पृथ्वी को सब ओर से जीतकर तथा कवश के पुत्र तुर को यज्ञ का पुरोहित बनाकर अश्वमेध करने वाला जन्मेजय अनेक यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करेगा। जन्मेजय के पुत्र शतानीक को तीनों वेदों के साथ साथ याज्ञवल्क्य से धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान, कृपाचार्य से शस्त्र चलाने की तकनीक और शौनक से आत्मज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा मिलेगी। उसका पुत्र सहस्रानिक होगा, सहस्रानिक का पुत्र अश्वमेधज होगा, सहस्रानिक का पुत्र असीम कृष्ण होगा, सहस्रानिक का पुत्र न्यामचक्र होगा। जब हस्तिनापुर नदी गंगा की बाढ़ में बह जाएगा, तो वह कौशाम्बी इलाहाबाद के पास कोसम में बस जाएगा। उसका पुत्र चित्ररथ होगा, जिससे कविर्त नामक पुत्र पैदा होगा। कविर्त से वृष्टिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे राजा महीपति उत्पन्न होंगे। सुनीत उसका पुत्र होगा। उसका एक पुत्र होगा नृचिक्षुष, जिसका पुत्र सुखीनल होगा। उसका पुत्र परिप्लव होगा, जिसका पुत्र मेधावी होगा, जिसका पुत्र सुनय होगा। उसके पुत्र नृपंजय का जन्म होगा, जिससे दूर्वा उत्पन्न होगी, जिससे तिमि उत्पन्न होगी। तिमि से बृहद्रथ का जन्म होगा, जिसका पुत्र सुदास होगा, जो शतानीक का पिता होगा। शतानीक से दुर्दमन का जन्म होगा, जिसका पुत्र बहिनार होगा। उसका पुत्र दंडपाणि होगा, जो निमि को जन्म देगा। उससे राजा क्षेमक उत्पन्न होंगे। इस प्रकार ब्राह्मण सह क्षत्रिय चंद्रवंश, जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई, कि वह वंशावली जो देवताओं और ऋषियों द्वारा सम्मानित और प्रशंसित की गई है, तुम्हें बताई गई है। जब चंद्रवंशी राजा क्षेमक के पास पहुंचेंगे, तो कलयुग में उनका विनाश हो जाएगा। अब मैं तुम्हें मगध देश के भावी राजाओं का वर्णन करूंगा। सहदेव जरासंध का उत्तराधिकारी का पुत्र माजारी होगा, जिसका पुत्र श्रुतश्रवा होगा। उसके बाद अयुतायु होगा, जिसका पुत्र निर्मित्र होगा। उसका पुत्र सुनक्षत्र होगा, जिससे बृहत्सेन उत्पन्न होगा। उसका पुत्र कर्मजित होगा। फिर सृतंजय होगा, जिससे विप्र उत्पन्न होगा, जो शुचि का पिता था। फिर क्षेम का जन्म होगा, जिसका पुत्र सुव्रत होगा। उसका पुत्र धर्मसूत्र होगा, जिसका पुत्र शम होगा। फिर द्युमत्सेन होगा, जिससे सुमति उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र सुबल होगा। उसके पुत्र सुनीत होंगे, जिनसे विश्वजित के पिता सत्यजित उत्पन्न होंगे। विश्वजित से रिपुंजय उत्पन्न होंगे। बृहद्रथ वंश के राजा 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अध्याय 23 अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के राजवंशों का इतिहास। परिचयात्मक। पौराणिक इतिहास को स्पष्ट रूप से समझने के लिए चंद्र जाति की विभिन्न शाखाओं की वंशावली, ये नाम सिंहासन के उत्तराधिकारियों को इंगित करते हैं, जरूरी नहीं कि वे पुत्र हों। गुदाआय शाखा। अनु, greater than Sabhanar, greater than Kalanar, greater than Srinjay, greater than Janmejaya, greater than Mahashil, greater than Mahamnas, greater than Ushina, greater than Shibi, greater than Kakeya। गुदाआय शाखा।
तितिक्षु योजक चिन्ह ग्रेटर देन वृषद्रथ योजक चिन्ह ग्रेटर देन हेमा योजक चिन्ह ग्रेटर देन सुतपस योजक चिन्ह ग्रेटर देन सुतपा बाली योजक चिन्ह ग्रेटर देन अंग योजक चिन्ह ग्रेटर देन खानापान योजक चिन्ह ग्रेटर देन दिविर्त योजक चिन्ह ग्रेटर देन धर्मर्थ योजक चिन्ह ग्रेटर देन रोमपाद योजक चिन्ह ग्रेटर देन चतुरंग योजक चिन्ह ग्रेटर देन पृथुलक्ष कैंपा योजक चिन्ह ग्रेटर देन बृहत्कर्मण योजक चिन्ह ग्रेटर देन बृहद्रथ ग्रेटर देन बृहत भानु योजक चिन्ह ग्रेटर देन बृहन्मानस योजक चिन्ह ग्रेटर देन जयद्रथ योजक चिन्ह ग्रेटर देन विजया योजक चिन्ह ग्रेटर देन धृति योजक चिन्ह ग्रेटर देन धृतव्रत ग्रेटर देन सत्कर्मण योजक चिन्ह ग्रेटर देन अधीर्त योजक चिन्ह ग्रेटर देन कर्ण योजक चिन्ह ग्रेटर देन वृषसेन द्रुह्यस द्रुह्यु ग्रेटर देन बभ्रू greater than Setu, greater than Arabd, greater than Gandhar, greater than Dharm, greater than Dhrit, greater than Durmanas, greater than Prachetas, greater than Prachetas. Turvasis, Turvasu योजक चिन्ह greater than Vahni योजक चिन्ह greater than Bharg योजक चिन्ह greater than भानुमान योजक चिन्ह greater than त्रिभानु योजक चिन्ह greater than करंधम योजक चिन्ह greater than मरुत योजक चिन्ह greater than दुष्यंत. यदु है शाखा यदु योजक चिन्ह greater than सहस्रजीत योजक चिन्ह greater than शतजित योजक चिन्ह greater than है योजक चिन्ह greater than धर्मनेत्र योजक चिन्ह greater than कुंती योजक चिन्ह greater than सोहंजी योजक चिन्ह greater than महिष्मान योजक चिन्ह greater than भद्रसेन भद्रसेनक योजक चिन्ह greater than दुर्मद योजक चिन्ह greater than धनक योजक चिन्ह greater than कृतवीर्य योजक चिन्ह greater than अर्जुन योजक चिन्ह greater than जयध्वज योजक चिन्ह greater than तालजंग योजक चिन्ह greater than वीतिहोत्र. यदु मुख्य शाखा यदु greater than क्रोष्टा greater than वृजिनवन greater than स्वाही greater than ऋषिकु greater than चित्ररथ greater than शिशुबिंदु greater than पृथुश्रवस greater than धर्म greater than उशानस greater than रुकक greater than जमग greater than विदर्भ. श्री शुकदेव ने आगे कहा, अनु ययाति के पुत्र के 3 पुत्र थे, सबनार, चक्षु और परोक्ष. सबनार से कालनार का जन्म हुआ, जिसका पुत्र संजय था. उनके पुत्र जन्मेजय थे, जिनसे महाशील उत्पन्न हुए, और उनके पुत्र महामानस थे. महामानस के पुत्र उशीना और तितिक्षु थे. उशीना के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष. शिबी के 4 पुत्र थे, वृषदर्भ, सुवीर, मत्र और कैकेय. तितिक्षु का पुत्र वृषद्रथ था और उसका पुत्र हेमा था. हेमा का पुत्र सुतपस था, जिससे बलि का जन्म हुआ. राजा बलि, जो निसंतान थे, की पत्नी से ऋषि दीर्घतमस को 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग और सुहमा, पुंड्र और आंध्र. पूर्वी प्रांतों में स्थापित इन 6 रियासतों को उनके नामों से जाना जाता था क्रमशः. अंग से खानपान का जन्म हुआ, जिसका पुत्र दिविर्त था. उनके पुत्र धर्मर्थ थे, जिनके पुत्र चित्ररथ की कोई संतान नहीं थी. उन्हें रोमपाद के नाम से भी जाना जाता था, और वे दशरथ, अयोध्या के राजा के मित्र थे. दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को गोद दे दिया, जिससे ऋषिशृंग ने विवाह किया. जब इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो सुंदर गणिकाओं ने नृत्य, गायन और वाद्य, मधुर व्यवहार, आलिंगन और उपहारों के माध्यम से उस हिरणी के पुत्र को बहकाया और उसे राजा के पास ले आई. इंद्र के सम्मान में एक यज्ञ इष्टि आयोजित करके उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया और रोमपाद, जो निःसंतान थे, को संतान प्रदान की. निःसंतान दशरथ को भी इसी तरह के एक यज्ञ से संतान की प्राप्ति हुई. रोमपाद से चतुरंग का जन्म हुआ, जिसका पुत्र पृथुलाक्ष था. पृथुलाक्ष के 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु. पहले पुत्र बृहद्रथ से बृहन्मानस का जन्म हुआ, जिनसे जयद्रथ उत्पन्न हुआ. संभूति से विजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे धृति उत्पन्न हुई. फिर धृतव्रत से सत्कर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे अधीर्त उत्पन्न हुआ. गंगा के तट पर खेलते समय राजा को एक तैरते हुए बक्से में बंद एक पुत्र मिला, जिसे कुंती ने त्याग दिया था, क्योंकि वह उसके विवाह से पहले पैदा हुआ था. निःसंतान होने के कारण राजा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला. वृषसेन कर्ण का पुत्र था, जो राजा बना. द्रुह्यु ययाति का एक और पुत्र का पुत्र बभ्रू था, जिसका पुत्र सेतु था. उनके पुत्र का नाम आरब्ध था. उनके पुत्र का नाम गांधार था. गांधार का पुत्र धर्म था. धर्म के पुत्र का नाम धृत था. धृत का पुत्र दुर्मना था. उसका पुत्र प्रचेता था, जिसके 100 पुत्र थे. वे मलेच्छों के शासक बन गए और उत्तरी क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया. तुर्वसु ययाति के दूसरे पुत्र के पुत्र का नाम वहनी था, जिससे भग का जन्म हुआ. उसका पुत्र भानुमान था. उनके भानुमान के पुत्र त्रिभानु थे, जिनके पुत्र नेकदिल करंधमा थे. उनके पुत्र का नाम मरुत था. वे निःसंतान थे और उन्होंने पुरु वंश के दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया.
वह दुष्यंत एक और राज्य की इच्छा से पुनः अपने कुल में पुरु के वंशज के रूप में लौट गया। अब मैं तुमसे ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करूंगा। वह वंश महान धार्मिक गुणों वाला तथा पापों को दूर करने वाला था। जो मनुष्य यदु के वंश का वृतांत सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी वंश में परमात्मा ने मानव रूप धारण करके अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्ठ, नल और रिपु। प्रथम सहस्रजित का पुत्र शतजित था। उसके 3 पुत्र हुए महाहय, वेनुहय और हय। हय के पुत्र धर्म थे, जिनके पुत्र नेत्र थे, जो कुंती के पिता थे। कुंती से सोहांजी का जन्म हुआ, जिनके पुत्र महिष्मान थे। उनके पुत्र भद्रसेनक थे। भद्रसेन के पुत्र दुर्मद और धनक थे, जो कृतवीर्य के पिता थे। कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा भी धनक के पुत्र थे। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन 7 महाद्वीपों के स्वामी बन गए। वे दत्तात्रेय की कृपा से योग में अत्यंत निपुण हो गए, जो स्वयं भगवान हरि की किरण थे। पृथ्वी के अन्य शासक यज्ञ, दान, तप, योग बल, विद्वत्ता, पराक्रम, विजय आदि की दृष्टि से कार्तवीर्य की स्थिति तक निश्चित रूप से नहीं पहुंच सकते। 85,000 वर्षों तक अखंड शक्ति के साथ अर्जुन सदैव भगवान हरि का स्मरण करते हुए राज्य करते थे। उनकी स्मृति धन में कोई कमी नहीं थी। वे 6 इंद्रियों, मन सहित छठी इंद्रिय के विषयों की अक्षय निधि का आनंद लेते थे। परशुराम के साथ युद्ध में उनके 1000 पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित बचे थे। वे थे जयध्वज, शूरसेन, ऋषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज से तालजंग उत्पन्न हुए, जिनके 100 पुत्र थे। तालजंग वंश का नाश सगर और के पराक्रम से हुआ। वीतिहोत्र तालजंग के पुत्रों में सबसे बड़े थे। मधु कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र से वृष्णि का जन्म हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, जिनमें वृष्णि सबसे बड़े थे, इसलिए इस परिवार का नाम वृष्णि पड़ा। हे राजन, इन तीनों का नाम माधव, वृष्णि और यादव पड़ा। यदु के पुत्र क्रोष्ठ से वृजनवान उत्पन्न हुए। उनके पुत्र स्वाही थे, जिनके पुत्र ऋषिकु थे। उनके पुत्र का नाम चित्ररथ था, जिनसे महान योगी शिशुबिंदु का जन्म हुआ, जो महान ऐश्वर्यशाली और विलासी जीवन के साथ साथ महान नैतिक गुणों से संपन्न थे। वह 14 महान रत्नों का स्वामी था और पृथ्वी के संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र शासक तथा बहुत महान यश वाला था। उसकी 10,000 पत्नियां थीं। उनसे उसने 10 लाख पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से 6 बहुत प्रमुख थे। उनमें से पृथुश्रवा का पुत्र धर्म कहलाया। उसका पुत्र उशान था, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका पुत्र रुकक था, जिसके 5 पुत्र थे। उनका वृतांत सुनो। वे पुरुजित, रुक्मिशु, पृथु और जामक कहलाए। जामक ने शैब्या से विवाह किया था, लेकिन वह निसंतान था। लेकिन शैब्या के भय से उसने दूसरी पत्नी लेने का साहस नहीं किया। एक बार वह शत्रु के घर से भोग विलास के लिए एक कन्या को लाया। उसे अपने पति के रथ पर देखकर शैब्या अपने पति पर क्रोधित हो गई। ये लड़की कौन है जो मेरे स्थान पर रथ पर बैठी है, हे कपटी दुष्ट? शैब्या ने पूछा। जब उसने उत्तर दिया, आपकी पुत्रवधू, तो वह मुस्कुराए और बोली, मैं तो बांझ हूँ, सहपत्नी मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? हे रानी, वह तुम्हारे होने वाले पुत्र के साथ विवाह के लिए उपयुक्त रहेगी। भावरात दीपिका ने स्थिति का नाटकीय वर्णन किया है। राजा अपनी पत्नी के भय से पसीने से तरबतर हो रहे थे और कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हर समय देवताओं के समुदाय, विश्वदेवों और अपने पितरों को प्रसन्न किया था, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तथास्तु, विश्वदेवों और पितरों ने कहा। कुछ समय बाद शैब्या अपने रजोनिवृत्ति के बाद भी गर्भवती हो गई और उसने विदर्भ नामक एक शुभ पुत्र को जन्म दिया। और उसने उस पवित्र लड़की से विवाह किया, जिसे पहले से ही बहू के रूप में स्वीकार किया गया था। अध्याय 24 यदु जाति का इतिहास। परिचयात्मक। इस अध्याय में वर्णित राजघरानों की वंशावली उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करने के लिए दी गई है। वे सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, जरूरी नहीं कि वे पूर्ववर्ती के पुत्र हों। सेडी वैदर्भ या कैशिका। विदर्भ योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कुश योजक चिन्ह ग्रेटर दैन रोमपाद योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बभ्रू योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कृति योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ओशिका योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सेडी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कैद्य आदि। सेडिपा एस वासवस या सेडिपास। वसु उपरिकर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सेडिपा या प्रत्यग्र योजक चिन्ह ग्रेटर दैन दमघोष योजक चिन्ह ग्रेटर दैन शिशुपाल योजक चिन्ह ग्रेटर दैन धृष्टकेतु। यादव
विदर्भ greater than Krath, greater than Kunti, greater than Drishti, greater than Nivriti, greater than Dashar, greater than Vyoman, greater than Jimuta, greater than Vikriti, greater than Bhimarth, greater than Navarth, greater than Dashrath, greater than Shakuni, greater than Karambi, greater than Devrat, greater than Devakshatr, greater than Madhu, greater than Kuruvansh, greater than Puruhotra, greater than Anu e Ayub, greater than Satwat. Satwat, greater than Andhak Pratham, greater than Kukura, greater than Vahani, greater than Kapotaroman, greater than Vilmoman, greater than Anu Dvitiya, greater than Antka Dvitiya, greater than Dandabhi, greater than Aridyot, greater than Punarvasu, greater than Ahuka Ugrasen, greater than Kans. Satwat, greater than Mahabhoj, greater than Bhajman Dvitiya, greater than Vidur, greater than Shur Pratham, greater than Shini, greater than Swayambhoj, greater than Hridika Devmeet, greater than Shur Dvitiya, greater than Vasudev, greater than Krishna. वृष्णि मेरा विवाह गांधारी से हुआ, ग्रेटर देन सुमित्रा योजक चिन्ह, ग्रेटर देन निम्न सत्राजित प्रसेन. भंकार योजक चिन्ह, ग्रेटर देन सभाक्ष. वृष्णि मेरा विवाह माद्री, ग्रेटर देन युधाजित से हुआ, योजक चिन्ह, ग्रेटर देन वृष्णि द्वितीय प्रश्नि. श्वफलक चित्रक अक्रूर आदि पृथु आदि वृष्णि में, ग्रेटर देन देवमीत, ग्रेटर देन शूर द्वितीय, ग्रेटर देन वासुदेव, ग्रेटर देन कृष्ण, ग्रेटर देन साम, ग्रेटर देन वज्र. वृष्णि ग्रेटर देन शिनि द्वितीय, ग्रेटर देन सत्य, ग्रेटर देन युयुधान, ग्रेटर देन जया, ग्रेटर देन कुनी, ग्रेटर देन असन, ग्रेटर देन युगधर. वृष्णि आय शिनि आय. श्री शुक ने कहा, विदर्भ भोज्यात से कुश और कृत नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए, और तीसरा सोमपाद था जो विदर्भ परिवार का प्रिय पुत्र था. रोमपाद के पुत्र बब्रू थे, जिनसे कृति का जन्म हुआ. उनके पुत्र उशिक थे, जिनसे चैद्य और अन्य अर्थात दमघोष आदि राजा हुए. कृत विदर्भ का दूसरा पुत्र का पुत्र कुंती था, जिनसे दृष्टि वृष्णि का जन्म हुआ, जिनके पुत्र का नाम निर्वृति विधृति था. उनसे दशार्ह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र व्योम था. उनके पुत्र जीमूत थे, जिनके पुत्र विकृत थे, जो भीमर्थ के पिता थे. उनके पुत्र नवरथ थे, जिनसे दशरथ का जन्म हुआ. शकुनी के पुत्र केरम्भी का जन्म हुआ, जिसके गर्भ से देवरात उत्पन्न हुए. उसके पुत्र का नाम देवक्षत्र था. मधु का जन्म हुआ. मधु का पुत्र कुरुवंश था, जिसके पुत्र अनु थे. अनु के पुत्र पुरुहोत्र थे, जिनके पुत्र आयु थे, जिनसे सातवत का जन्म हुआ. सातवत के 7 पुत्र थे, भजमान, भजी, दीप्ता, वृष्णि, देववृद्ध, अंधक, महाभोज. हे राजन, भजमान के एक पत्नी से निम्लोची, किंकिनी और दृष्टि नामक पुत्र हुए, जबकि दूसरी पत्नी से शताजित, सहस्रजित और अयुताजित नामक 3 पुत्र हुए. बब्रू देववृद्ध के पुत्र थे, जिनकी स्तुति में निम्नलिखित दोहे पढ़े जाते हैं. जैसे हम दूर से सुनते हैं, वैसे ही हम उन्हें पास से भी देखते हैं. बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जबकि देववृद्ध देवताओं के समान है, अर्थात देवताओं की तुलना में बराबर. बब्रू और देववृद्ध के आध्यात्मिक मार्गदर्शन से 14,065 पुरुषों ने अमृतवत संसार से मुक्ति प्राप्त किया. महाभोज सातवत के 7वें पुत्र धर्मप्रायण और धार्मिक विचारों वाले थे. उनके वंश में जन्मे राजा भोज कहलाते थे. वृष्णि के पुत्र सुमित्रा थे. सुमित्रा के पुत्र युधाजित थे, हे शत्रुओं को दंडित करने वाले. उनके पुत्र शिनि थे, जिनके पुत्र अनमित्र थे. अनमित्र से निम्ना उत्पन्न हुए. सत्राजित और प्रसेन निम्ना के 2 पुत्र थे. अनमित्र के एक अन्य शिनि का पुत्र सत्यक था. सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जिनके पुत्र जय थे और उनसे कुनी का जन्म हुआ. उनके पुत्र का नाम युगधर था. अनमित्र के एक और पुत्र का नाम वृष्णि था. वृष्णि के 2 पुत्र थे, श्वाफल्क और चित्ररथ. श्वाफल्क ने गांधिनी से 12 प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया, अक्रूर के अलावा, लेकिन अक्रूर उन सभी में प्रमुख थे. उन पुत्रों के नाम हैं असंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद और प्रतिभाहु. उनकी एक बहन थी जिसका नाम सुसीरा था. अक्रूर के भी 2 पुत्र थे, अर्थात देववान और उपदेव चित्ररथ के पुत्र थे, जैसे पृथु, विदुर और कई अन्य. सभी वृष्णि के वंशज थे. अंधक के 4 पुत्र थे, कुकुरा, भजमान, शुचि और कंबल बर्हिश. कुकुरा का पुत्र वहनी था, जिसका पुत्र विलोमा था. उनके पुत्र का नाम कपोतरोमा था, जिसका पुत्र अनु था. उनके मित्र का नाम तुम्बरु था, जो प्रसिद्ध दिव्य संगीतज्ञ थे. अनु से अंधक का जन्म हुआ, जिससे डिंडभी का जन्म हुआ. उनके पुत्र का नाम अरिद्योत था, जो पुनर्वसु के पिता थे. पुनर्वसु के पुत्र का नाम आहुक और पुत्री का नाम आहुकी था.
आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन थे। देवक के 4 पुत्र थे, अर्थात देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। उनकी धृतदेव आदि 7 बहनें थीं। हे राजन, धृतदेव के अलावा बहनें शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेव और देवकी थी, जिनमें से वासुदेव कृष्ण के पिता ने विवाह किया था। कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान उग्रसेन के पुत्र थे। अग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कनका, शरभु, राष्ट्रपालिका थीं और वे वासुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां थीं। शूर का जन्म विदुरथ चित्ररथ का पुत्र से हुआ। उसका पुत्र भाजमान था, जिससे शिनी उत्पन्न हुई। उससे स्वयं भोज उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र हृदिक था। हृदिका के पुत्र देवबाहु, शतधनु और कृतवर्मा थे। शूरसेन देवमीर का पुत्र था, जिसे, जैसा कि भावार्थ दीपिका ने पराशर अर्थात विष्णु पुराण के आधार पर हृदिका का चौथा पुत्र बताया है। मारिशा शूर की पत्नी थी। उसने उससे 10 निष्कलंक चरित्र वाले पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सिक, वृक। हरि के पिता वासुदेव अर्थात हरि के जन्म के स्रोत को अंकदुंदु भी कहते हैं, क्योंकि उनके शुभ जन्म पर दिव्य दुंदुभी और उससे भी बड़े दुंदु आनका बजाए गए थे। और उनकी 5 बहनें थीं, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी उनकी 5 पुत्रियां थीं। पृथा के पिता शूर ने उन्हें अपनी मित्र कुंती को गोद दे दिया, जो निःसंतान थी। ऋषि दुर्वासा को अपनी सेवाओं से प्रसन्न करके उन्होंने देवों को बुलाने की विद्या मंत्र प्राप्त की, देवहूति विद्या। उस विद्या की प्रभावशीलता की परीक्षा के लिए उन्होंने तेजस्वी सूर्य का आह्वान किया। वह ये देखकर चकित हो गई कि सूर्यदेव तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। लज्जित होकर क्षमायाचना करते हुए उसने कहा, यह मंत्र विद्या की प्रभावकारिता की परीक्षा के लिए ही प्रयोग किया गया था। हे देव, मुझे क्षमा करें और आप अपने मार्ग पर जाएं। हे देवी, देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहे, हे सुंदर कमर वाली कन्या। इस प्रकार उसे आश्वस्त करके सूर्यदेव ने उसे गर्भवती कर दिया और आकाश में लौट गए। उसने तुरंत एक पुत्र को जन्म दिया जो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। लोक निंदा के भय से उसने उसे एक बक्से में नदी में छोड़ दिया। तुम्हारे परम पराक्रमी पितामह पांडु ने उससे विवाह किया। करुष वंश के वृद्ध शर्मा ने श्रुतदेव से विवाह किया, जिनसे दंतवक्र का जन्म हुआ, जो दिति के पुत्रों में से एक था, अर्थात हिरण्यक्ष, जो पहले भगवान विष्णु का सेवक था, जिसे विजया कहा जाता था, लेकिन ऋषि सनक ने उसे श्राप दिया था। केकय वंश के दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया और केकय वंश में उनके 5 पुत्र हुए। जैसे इनको राजाधिदेवी से विंद और अनुविंद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चेदी के राजा दमघोष ने श्रुतश्रवा से विवाह किया। शिशुपाल उसका श्रुतश्रवा का पुत्र था। इस प्रकार उसके जन्म का वृतांत बताया गया है। कंस से देवभाग के 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। कंसावती से देवश्रवा के 2 पुत्र हुए, सुवीर और ईशुमान, जबकि कनका से आनक के 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। राष्ट्रपाली से सिंजय के पुत्र वृष, दुर्मर्शन आदि उत्पन्न हुए, जबकि श्यामक के पुत्र हरिकेश और हिरण्याक्ष का जन्म शूरभूमि से हुआ। वत्सिक को दिव्य अप्सरा मिश्रकेशी से वृक आदि पुत्र उत्पन्न हुए, जबकि वृक को अपनी पत्नी दुर्वाक्षी से तक्ष, पुष्कर, शाल आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सुदामिनी से शमीक को सुमित्रा, अर्जुनपाल और अन्य पुत्र हुए, जबकि कंक से कर्णिका, अष्टधामन और जया उत्पन्न हुए। आनकादुंदुभी वासुदेव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी और अन्य पत्नियां थीं। उनमें देवकी प्रमुख थीं। रोहिणी से वासुदेव ने बाला, गदा, शरण, दुर्मद, विपुला, ध्रुव, साथी, कृत और अन्य को उत्पन्न किया। वसुदेव के पौरवी से उत्पन्न पुत्र थे सुभद्रा, भद्रवाह, दुर्मद, भद्रा तथा भूत आदि अन्य पुत्र, जिनकी कुल संख्या 12 थी। नंद, उपनंद, कृत, शूर आदि वसुदेव की पत्नी मदिरा की संतानें थीं, जबकि कौशल्या ने केशन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने परिवार के लिए आनंददायक था। रोचना ने हस्त, हेमंगद और अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इला, उर्वलका और यदुओं के अन्य सरदारों को जन्म दिया। आनकादुंदु भी वसुदेव के धृतदेव से केवल एक ही पुत्र विपृष्ठ था, जबकि शांतिदेव के पुत्र श्रम, प्रतिश्रुत आदि थे। हे राजन, कल्पवर्ष से लेकर 10 राजा उपदेव के पुत्र थे, जबकि श्रीदेव के 6 पुत्र थे, वसु, हंस, सुवंश तथा अन्य 3। देवरक्षिता से उन्हें गदा आदि 9 पुत्र प्राप्त हुए। सहदेव से उन्हें 8 पुत्र हुए।
उनमें पुरुविश्रुत सबसे प्रमुख था। जिस प्रकार भगवान धर्म ने 8 वसुओं को जन्म दिया, उसी प्रकार महान विचार वाले वसुदेव ने देवकी से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे थे कीर्तिमत, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संमर्दन, भद्र और संकर्षण, जो शेष अर्थात नागों के देवता थे। हे राजन, उनके 8वें पुत्र वास्तव में भगवान हरि थे और आपकी दादी सुभद्रा उनकी पुत्री थी। जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब यशस्वी भगवान हरि अवतार लेते हैं। हे राजन, जो भगवान सर्वव्यापक, परम, विरक्त और निष्पक्ष साक्षी हैं, उनके प्रकट होने या उनके कर्मों के लिए उनकी इच्छा शक्ति, माया के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं माना जा सकता। भगवान की माया के माध्यम से क्रियाशीलता जीव के जन्म, स्थिति और विनाश का कारण बनती है। माया का हटना उनकी कृपा है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। उन्होंने पृथ्वी के भार को हल्का करने का प्रयास किया, जिस पर असुरों ने अक्षौहिणी सेना के साथ राजाओं का वेश धारण कर आक्रमण किया था। महाप्रतापी भगवान विष्णु राक्षस मधु का वध करने वाले ने संकर्षण, बलराम के साथ मिलकर ऐसे कार्य किए, जिन्हें देवगण विचार या कल्पना से भी नहीं समझ सकते थे। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने अपनी पवित्र महिमा का प्रसार किया, जो आने वाले कलयुग में जन्म लेने वालों के दुख, शोक और अज्ञान को भी दूर करेगी। जो मनुष्य अपने कानों रूपी हथेलियों से भगवान की महिमा की उस पवित्रतम धारा का, जो धर्मात्मा लोगों के कानों को अमृत के समान मधुर लगती है, एक बार थोड़ा सा स्वाद लेने से ही कर्मों की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी क्रीड़ाओं की प्रशंसा भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशारह, कौरव, सिंजय और पांडवादी वंशों के लोग भी किया करते थे, अपनी स्नेहमयी मुस्कान और चितवन, मधुर वाणी, वीरतापूर्ण क्रीड़ा और मनमोहक व्यक्तित्व से संपूर्ण लोगों को आनंदित करते थे। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। उनके कानों में मगरमच्छ के समान कुंडल थे, उनके गाल चमकीले थे, उनका मुखमंडल मनोहर क्रीड़ापूर्ण मुस्कान से चमक रहा था। वे आनंद के शाश्वत आसन थे। आनंद में डूबे हुए पुरुष और स्त्रियां कभी तृप्त नहीं होते, बल्कि निमि पर क्रोधित होते हैं, जो उन्हें आंख मारने के कारण उनकी खुशी और आनंद से वंचित कर देती है। उन्होंने स्वयं अपना रूप प्रकट किया, लेकिन बाद में मानव रूप धारण करके वे अपने पिता के घर से व्रज चले गए। उन्होंने व्रज की समृद्धि को बढ़ाया। उन्होंने सभी शत्रुओं का वध किया। उन्होंने अनेक पत्नियों से विवाह किया और उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने अनेक यज्ञ करके परम पुरुष, जो स्वयं है, की पूजा की और उसके द्वारा लोगों में उस वैदिक मार्ग का प्रचार किया जो उन्हें ही प्राप्त होता है। पृथ्वी का भारी भार कम करने की इच्छा से उन्होंने कुरुवंशियों के आपसी झगड़ों से उत्पन्न युद्ध में अपनी दृष्टि से राजाओं की सेना को मार गिराया, किंतु अर्जुन की विजय की घोषणा करके विजय का श्रेय अर्जुन को दिया। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव को परम सत्य के रहस्यों से अवगत कराया और अपने परमधाम को चले गए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।